दोस्तों आदाब से मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। आज मैं बात करूँगा देश की जो स्थिति है। हर कोई बात कर रहा है, चैनल बात कर रहा है, लेकिन कुछ चैनल ऐसे हैं जिस पर खामोशी है। कुछ खबरें ऐसी हैं कि जो कभी कहीं आती नहीं हैं। उन दो खबरों के बारे में बात करूँगा। जो हिंद वॉइस ने तो एक खबर दी है कि भोपाल के पास एक पूरे मज़ार को बम से उड़ा दिया गया, वो खबर आई हमारे यहाँ हिंद वॉइस में। लेकिन उसी के साथ छत्तीसगढ़ एक बड़ा साफ़ सुथरा प्रदेश है, वहाँ कम्युनल नहीं है, कोई चीज़ कम्युनल नहीं। मैं वहाँ 6 साल रहा हूँ एक चैनल में हेड होके। वहाँ कभी सांप्रदायिकता की बात नहीं रही, लेकिन जैसे ही कांग्रेस सरकार आई वहाँ पे इस तरीके की बातें होने लगी। तो कबीरधाम एक जगह है, वहाँ के कवर्धा जो मुख्यालय है वहाँ के ज़िले का कबीरधाम की, और वहाँ का MLA अकबर अहमद हैं, जो कि आज तक की हिस्ट्री में छत्तीसगढ़ की सबसे ज़्यादा वोटों से जीत के आए, कांग्रेस के हैं। 3 चीज़ें मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि कवर्धा, कबीरधाम और वो जो MLA जीत के आए हैं वो कांग्रेस के हैं। कांग्रेस की सरकार भी है वहाँ पे, बड़े एक्टिव वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अब वहाँ एक कवर्धा के अंदर एक धार्मिक झंडे को लेकर हटाने के लिए विवाद होता है। वो झंडा किसका है, अखबार वाले उस पर खामोश है, हालांकि पूरी खबर पे ही खामोश है। उसके बाद जब झंडा लगाने पर विवाद हुआ तो तकरीबन 3000 से भी ज़्यादा हिंदू ग्रुप के कार्यकर्ता, जो खबर हिंदू संगठनों की ने एक रैली निकाली, और रैली निकाली तो वो एक समुदाय विशेष के इलाके में गई, नाम नहीं ले रहा हूँ उस समुदाय का, आप समझ जाएंगे। और वहाँ पे पत्थरबाजी शुरू हो गई, दंगा हुआ, दंगा होने के करीब पहुँच गई बात। लेकिन देखने वाली बात है कि वो पुलिस जो सब जगह खामोश रहती वहाँ एक्टिव हुई, और उन्होंने जो पत्थर फेंकने वाले लोग थे उनको दौड़ा लिया। 144 लगा दी गई, शांति है, सारी चीज़ें हैं, बयानबाजी हो रही है, चैनल्स में खबर दबा दी गई है, द वायर से लेकर तमाम सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है उन पर एक खबर आ रही है। हमारा भी फर्ज बनता था कि आपको ये खबर बताएं। और तो देखने वाली बात है कि जैसे जैसे ये करीब होता चला जा रहा है, इलेक्शन का दौर आ रहा है यूपी के ख़ास तौर पे, तो और 5 राज्यों का, और तो तब से सांप्रदायिकता की जो घटना है वो बड़ी तेज़ी से बढ़ना शुरू हो गई हैं। इसकी वजह है, एक सर्वे ये है कि जब भी सांप्रदायिक दंगा होता है तो बीजेपी को उसमें बढ़त मिलती है। चाहे 2002 से लेके अब तक का आपके सामने खुला हुआ आंकड़ा है, उसके पहले की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 2002 गुजरात का, उसके बाद जहाँ जहाँ दंगा हुआ, जब दंगे हुए उसमें बढ़त हासिल की है बीजेपी ने। यानी सांप्रदायिकता के ऊपर पूरी बात चल रही है इस तरीके से। ये क्यों हो रहा है? कवर्धा जैसी अलग कबीरधाम है जहाँ कभी कुछ नहीं हुआ, हालांकि वहाँ पे इसी बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि अकबर अहमद जो है वो बड़ी मेजॉरिटी से जीत के आए, इतनी बड़ी मेजॉरिटी से इसके पहले कि वहाँ के भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर अजीत जोगी भी नहीं जीत पाते थे उतने से, क्योंकि छत्तीसगढ़ पूरा का पूरा आदिवासी क्षेत्र है, घोषित आदिवासी क्षेत्र है, इसलिए उसको मध्य प्रदेश से अलग किया गया है। बड़ा सेकुलर सा जगह है, वहाँ मज़ार भी है, सारी चीज़ें हैं, लोग वक्त जाते हैं, हिल मिल के रहते हैं, कोई ऐसी बात नहीं होती। लेकिन अचानक वहाँ पर ये चीज़ें शुरू हो गई हैं, और अब तो इंतहा पे ये पहुँच गई कि बाकायदा रैलियाँ वहाँ पे निकालना शुरू हो गई हैं, और बड़ी बड़ी रैली निकालना शुरू हो गई। 3-3, 4-4 हज़ार आदमी पूरे प्रदेश से जाके वहाँ पे रैली करता, पत्थरबाजी कर रहा है। आखिर ये चीज़ें क्यों हो रही हैं? अभी आप देखिए किसानों का मामला ठंडा हुआ नहीं है, चल ही रहा है कि होम मिनिस्टर के लड़के ने अपनी कारें दौड़ा दी, 4 किसानों को शहीद कर दिया, बाकी कितने घायल हुए अभी तक उनकी गिनती नहीं आई है, और सरकार खामोश है। हालांकि वहाँ के योगी जी जो मुख्यमंत्री उन्होंने कहा बख्शे नहीं जाएंगे, लेकिन बख्शे जा रहे हैं, अभी तक उनकी गिरफ्तारियाँ नहीं हो रही हैं। इस पर वरुण गांधी जो MP हैं बीजेपी के, वो भी बोलना शुरू कर दिया है, और बहुत से लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है इस बात के ऊपर, ये गलत हुआ, लेकिन सरकार को कोई चिंता नहीं है। मोदी जी वहाँ पे जाते हैं, अमृत महोत्सव मनाते हैं यूपी में जाके, लेकिन वो भी एक लफ्ज़ नहीं बोलते हैं पूरे भाषण में अपने, यहाँ क्या हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कैसी है। हालांकि यूपी में तो कई जगह ऐसे होता है, लेकिन अब उन शांत इलाकों में भी होने लगा है, लेकिन उसका असर आता है। ये दिखाते हैं कि देखिए कितने वायलेंट हैं, कैसे हो रहा है। तो बताने की ज़रूरत है कि हमें आपको सावधान रहना है, क्योंकि चूल्हे हिल चुके हैं बीजेपी की, कोई चीज़ नहीं। पेट्रोल दिल्ली के अंदर 100 के पार हो गया है, पूरे देश में त्राही है, आदमी
लौकी और भिंडी जैसी सब्जी खाने के लिए तरस रहा है। पेट्रोलियम की प्राइस बढ़ती जा रही, गैस कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई है कि अब आम आदमी उसको खरीद नहीं सकता है। लेकिन इसकी स्थिति है इतनी बिगाड़ते चले जा रहे हैं, यहाँ के हुक्मरान जो बैठे हुए इतनी बिगाड़ते चले जा रहे हैं कि आदमी का जहन महंगाई की तरफ नहीं जाए, आदमी का जहन तरक्की की तरफ नहीं जाए, आदमी की जहन उन वादों पे न जाए जो सरकार ने आते साथ ही किए थे। आदमी का जहन इन्हीं में उलझा रहा है, दंगों में, इसलिए दंगे कराए जा रहे हैं। अब इंतहाई होगी भोपाल के बाद छत्तीसगढ़ के बाद और कहाँ चलेगा, क्योंकि इनकी पूरी पॉलिसी है। किसान मूवमेंट ने दंगों की पॉलिसी ख़त्म कर दी थी। इनकी जो पॉलिसी थी कि जगह जगह दंगे करा के इलेक्शन जीत जाएंगे, तो अब इन्होंने दूसरे तरीके से यूपी से दूर, दिल्ली से दूर दंगे कराने शुरू कर दिए कि उनकी हवा यहाँ तक आएगी। सावधान रहने की ज़रूरत है, बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। इन सांप्रदायिक ताकतों से बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। यही हिंदू साहब से कहना चाहता हूँ। इसी के साथ हम आपसे लेते विदा। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।